हम बात करते हैं कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन रहते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1985 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है और इसी समय इसका गठन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष की बात करते थे, इसमें जो प्रथम 1985 में होता है और स्थान कहाँ था, बम्बई में हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष थे बॉम्बिचंद बैनर्जी। ये दो बार अध्यक्ष बने थे, 85 और 92 में। इस समय क्या है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जो दादा भाई नौरोजी थे उनके सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर रहे। 86 में अधिवेशन हुआ और कलकत्ता में हुआ और उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। हालांकि दादा भाई नौरोजी उस कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए, 86, 93 और 96 में। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं 87 में। तो 87 में देखते हैं कि सबसे पहले कौन अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 87 में आप देखें तो इसका जो अधिवेशन होता है मद्रास में होता है और बदरुद्दीन तबियत ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछे जाते हैं कि ये कब बनाए गए थे, 93 में बनाए गए थे और कांग्रेस के मद्रास में हुआ था, उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब 88 का आता है तो ये क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि इस समय अंग्रेज़ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, जॉर्ज जूले और इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1896 इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कलकत्ता में हुआ था और रहमतुल्लाह सियानी ने इसमें अध्यक्ष रहे थे। लेकिन इस समय क्या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है वाराणसी में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इस समय अध्यक्ष रहे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का इस समय समर्थन हुआ था बहुत ज़्यादा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उस समय तो देखते हैं कब हुआ था, 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे। लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों रहा था, क्योंकि पहली बार यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब 1907 का कांग्रेस अधिवेशन आता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि सूरत में हुआ था। यहाँ पर अध्यक्ष राजनिवासी घोष थे। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो फिर जा कर के आगे जा कर के जब लखनऊ अधिवेशन होता है उस समय इसको कांग्रेस विभाजन को ख़त्म किया गया था। अब 1911 का कांग्रेस विभाजन कलकत्ता में होता है और विश्व नारायण दर वो इसके अध्यक्ष बनाएगा और यहाँ पे पहली बार जन गण मन गाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत था। और राष्ट्रीय गान पहले गा दिया गया था 1995 में। देखो यहाँ पे देख लेते एक बार, राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय गीत था और यहाँ पे राष्ट्रीय गान कहाँ गया ये वाला। अब 1916 अधिवेशन देखो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो अंबिका चरण मजदूर यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे और लखनऊ में हुआ था 1916। इस समय क्या हुआ था कि एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे ये पैक्ट स्वीकार कर लिया गया था और नरम दल गरम दल का जो बिखराव हुआ था 1907 में, वो यहाँ पे मतलब कांग्रेस का विभाजन समाप्त हो गया था। 1917 का एक कांग्रेस विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय पहली बार किसी लेडीज का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए। और ये 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी, वो बनी थी 1925 में और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनी थी। ये 3 महिला हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। इसके लिए बड़ा बात करते हैं 1919 का कांग्रेस विभाजन जो अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे, 2 बार अध्यक्ष रहे थे, कब 1919 में, 1928 में। कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, नागपुर में हुआ था, वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष रहे थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था यहाँ पर। और दूसरी बात, कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। और 1924 का कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट रहा था, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एकमात्र जो अधिवेशन था गांधी जी ने की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब 1919 का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाहौर में हुआ था। इसमें इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज की यहाँ पर क्या हुआ, प्रस्ताव पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि 1930 में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, तो याद रखना कि 1930 और 20 के बीच में कभी कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो नहीं हुआ था, सब 1929 में हुआ था। उसके बाद में 1931 में हुआ था, क्योंकि 1930 में इसलिए होता क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहते हैं और यहाँ पर मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता।
अब 1936 की बात कर लेते हैं। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन था और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन, लेकिन यहाँ पे अधिवेशन किसी गांव में, फैजपुर एक गांव था तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांव में हुआ था फैजपुर का। 1938 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था, लेकिन इम्पोर्टेंट की बात इसलिए पड़ जाती क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पर ये जीत गए थे और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। अब इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की इसमें लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो गई थी। 1919 का जो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में, यहाँ पर चुनाव लड़े, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन गांधी के साथ में विवाद होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था 1939 में। अब आगे चलते हैं तो आगे 1940 का अधिवेशन होता है, रामगढ़ में होता है और अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो 1940 तक ये लगातार इसके अध्यक्ष रहे और कहते हैं कि सबसे कम जो उम्र के थे शायद यही थे। इसके अलावा 1947 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष JP कृपलानी बनाए गए थे। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मेट था कांग्रेस के अधिवेशन का। तो ये बोर्ड हुआ, अगली बार कोई और कुछ होगा तो उसे देखेंगे।